पलटू ये है प्राण पद आद से तियंत, नाम सने ही संत है संत सने ही नाम। पलटू ये है प्राण पद आद से तियंत, नाम सने ही संत है संत सने ही नाम। पलटू साहब कहते हैं पलटू यह है प्राण पद आद से तियंत, अंत आद से लेकर के प्रारंभ से लेकर के अंत तक प्राण का ही सब कुछ है। ये बात प्राण उपनिषद ने भी कहा है कि वास्तव में इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही सत्ता है जिसको प्राण नाम से भी कहा गया है, परमात्मा नाम से कहा गया है, ईश्वर नाम से कहा गया है, तत्व नाम से कहा गया है, नाम रूप से कहा गया है। ना ये एक ही सत्ता है, एक स्वरूपा वेद। पलटू यह है प्राण पद। प्राण पद क्या है कि हमारे अंदर जो प्राण है, जीवनी सत्ता है, इसको ही ये अंत तक जाती है। जैसे वेदों में ये कहा कि 4 महावाक्य हैं, 4 वाक्य हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। 4 वेदों के 4 महावाक्य जो महामंत्र हैं, उसमें एक है अहम ब्रह्मास्मि, दूसरा है तत्त्वमसि, और तीसरा है अयम आत्मा ब्रह्म, चौथा है प्रज्ञानम ब्रह्म। देखिए जो वेद का अर्थ है, वेद का सारांश है, इन 4 ही महामंत्रों पर डिपेंड है, पूरी तरह से निर्भर है। अहम ब्रह्मास्मि कि मैं ब्रह्म ही हूँ। ब्रह्म कैसे हैं? इस शरीर में अहम ब्रह्मास्मि कि मैं ब्रह्म हूँ। इस शरीर में उन्होंने कहा ऊपर से नीचे तक ब्रह्म ही है। ब्रह्म कैसे है कि ये जो प्राण है, जिसको पलटू साहब कहते कि पलटू ये है प्राण पद आदि से तियंत। ये प्राण पद है आदि से तियंत, प्रारंभ से लेकर के अंत तक प्राण है। यही प्राण जब भ्रक्ति के नीचे है, इंद्रियों में फंसा है, तो जीव, और यही प्राण जैसे ही ऊर्ध्वगमन किया तो ये प्राण ही ब्रह्म हो गया, दिव्य स्वरूप धारण कर लिया। और इसको कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। दूसरे महावाक्य में कहा तत्त्वमसि, वह तत्व मैं ही, ब्रह्म का अंश मैं हूँ, उसी का तत्व मैं हूँ, इसलिए उन्होंने कहा तत्त्वमसि, वह तत्व मैं ही। तीसरे में कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। वास्तव में आत्मा ही ब्रह्म है। जो तीसरी स्तर आया, जब तीसरे मंत्र में पहुँचे तब क्या कहा कि ये आत्मा ही ब्रह्म है, क्योंकि जीवात्मा ब्रह्म की स्थिति नहीं है। जीवात्मा इंद्रियों के जब चंगुल में फंसा है तो ये जीव है, और जब ये आत्म रूप में हो गया, आत्मा की स्थिति में बन गया, तब उन्होंने कहा अयम आत्मा ब्रह्म। चौथे महावाक्य में कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म, कि इस शरीर में जो चेतना है, चेतना की उच्चतर अवस्था, चेतना की उच्चतर अवस्था ही ब्रह्म है। अब उच्चतर अवस्था क्या है? उच्चतर अवस्था के लिए ही हमें क्या करना पड़ता है कि हम किसी संत महापुरुष के पास जाके उस गुरुनामी विद्या को धारण करते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी चेतना को उच्चतर अवस्था में स्थापित करते हैं। चेतना हमारी कहाँ पर स्थापित है? जीव भाव में चेतना कहाँ पहुँच जाती है? इसका मुकाम नाभि हो जाता है। ये नाभि पर स्थित होती है, और नाभि पर स्थित होने पर क्या होता है? इसके पास काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, अष्टता प्रकृति होती है, इसलिए जीव होता है। इसलिए जब संत महापुरुष के पास ये कृपा होती है, तब चेतना को जो कहा कि चेतना की उच्चतर अवस्था ही ब्रह्म है, तब उच्चतर अवस्था कहाँ पर है? ऊपर। जब ये समेट करके इस चेतना को अपनी शक्ति के द्वारा, अपने बल के द्वारा, इस शक्ति के द्वारा चेतना को ऊपर जो स्थापित कर लेता है, जीव भाव में स्थापित नीचे है, और जब वो ब्रह्म भाव में आएगी, ब्रह्म स्थिति में आएगी, तब ये चेतना ऊपर स्थापित होती है, जिसको निज घर कहा गया है। जो निज घर में चेतना को स्थापित कर लेता है, उसको कहा प्रज्ञानम ब्रह्म। चेतना की उच्चतर अवस्था ही ब्रह्म है। इसलिए कहा है, पलटू साहब कहते कि पलटू ये है प्राण पद आदि सीति अंत, नाम सनेही संत है, संत सनेही नाम। इसलिए इस रहस्य को
इस रहस्य को जानने का बराबर प्रयास करना चाहिए। यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जाने से रघुपत कृपा सपने मूड हो। जो इसको जान जाता है वो अद्वैत में प्रवेश करता है। बोले सदगुरु भगवान की जय।